दोस्तों, तो इसको कह सकते हैं वह छोटी से छोटी संख्या। कोई अगर आपसे डेफिनेशन पूछे एलसीएम का तो आप कह दीजिएगा वह छोटी से छोटी संख्या। उनको बताइए वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए। वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए, वही संख्या एलसीएम कहलाती है, यानी लासा कहलाता है। ठीक है ना, लघुत्तम समापवर्त कहलाता है। क्लियर होगी बात? तो चलिए आइए अभी डेफिनेशन जैसा हमने देखा, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे वो क्या कहलाती है? लघुत्तम समापवर्त, लासा यानी कि एलसीएम कहलाती है। किसी को डाउट नहीं है? ठीक है, तो अब आप देख पा रहे हैं, जैसा कि आप समझ रहे हैं, डाउट नहीं होना चाहिए आप में से किसी को। आप देखेंगे जो है इसमें कि एलसीएम को हम आसानी से कैसे करें, एलसीएम को आसानी से कैसे करें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अभी आप देख पाएंगे जो है, अभी आप देख पा रहे हैं कि हम एलसीएम स्टेप बस स्टार्ट ही कर रहे हैं, जैसा कि आप देखेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, जैसे अगर हम रेंडमली एक क्वेश्चन ले लें, रेंडमली एक क्वेश्चन ले लें। चलिए ठीक है, रेंडमली क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे ले लीजिए क्वेश्चन ले लेते हैं हम 24, 30, 45 और 60 मान लेते हैं। इतना बड़ा सा नंबर ले लिया। अगर आपसे पूछा जाए बताओ भैया इसका एलसीएम क्या होगा, एलसीएम क्या होगा आपसे पूछा जाए, फिर आप क्या करते थे? क्या करते थे आप बस पुराना काम करते थे भाई, जो हमने अभी तक पढ़ा स्कूलों में, यही करते थे भैया। अब क्या करेंगे, ऐसा डंडा खींचेंगे, इधर लगाएंगे, अब इनको ऐसी संख्या उठाएंगे जो काट सके इनको। तो अब आप देखेंगे यहाँ जो है, अब हम देखेंगे इनको हम देखते हैं 200 काटेंगे पहले, 12 आएगा, 15 आएगा, 45 आएगा, 30 आएगा। इसके बाद फिर देखते हैं 2 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। हाँ, 2 से भी नहीं कट रहा, 3 से काट सकते हैं। 30 से काट दीजिए, 30 से काटेंगे तो पता चलेगा 3 चौक 12 हो गया, 3 पचे 15 हो गया, 3 15 यहाँ 45 हो गया, 3 30 धमा 30 हो गया। फिर अब आप देख पाएंगे 5 से कहोगे काट दीजिए आप, तो देखेंगे 4 आ जाएगा, फिर 5 से आ जाएगा, 3 आ जाएगा और 2 आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देखेंगे। फिर से कहेंगे बार 2 से काट दीजिए, 2 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक, अब आप क्या करते थे, 2 गुने 3 गुने 5 गुने 2 गुने 3 गुने 3। ठीक है, क्या आ जाएगा, 2 गुने 3 गुने 5 गुने 2 गुने 2 लेना चाहिए, तो ये 2 गुने 3। यही करते थे हम, क्या करते थे, यही काम करते थे। ठीक है, तो ये क्या इतना लेंदी प्रोसेस हो गया, इतना लेंदी प्रोसेस हो गया। हम इसको सॉल्व करेंगे, देखेंगे 3 दूनी 6, 6 पंचे 30, 30 दूनी 60, 60 दूना 120, 120 3 या 360, 120 3 360। कितना आ गया आपका एलसीएम, कितना आ गया आप देख पाएंगे, कितना आ गया आपका एलसीएम 360 आ गया। कितना आ गया 360 आ गया। इसमें से किसी को डाउट नहीं है, ये तो भाई सबको पता है, ये पुराना तरीका है, हम इसको इस तरीके से करते हैं। ठीक है, अब आइए हम जो है आपको सिखाने का प्रयास करेंगे, बताने का प्रयास करेंगे आप इसको कितने आसानी से कर सकते हैं, बस विदिन कुछ ही सेकंड में देख करके। आप कुछ ही सेकंडों में आप देख करके कैसे बताएंगे इसे कि इसका एलसीएम 360 ही आएगा। इतना प्रोसेस नहीं करना पड़ेगा, इतना टाइम टेकन नहीं होगा ये एलसीएम आपका इतना समय बचाएगा ये। आप आसानी से इसको कर सकते हैं। लेकिन देखिए, कोई चीज़ होती है, नई चीज़ जब हमको मिलती है ना, तो हम उसको ऐसा ट्रीट करते हैं, मतलब जैसे अभी हम आपको बता रहे हैं, कह रहे हैं कि देखिए मैं जो तरीका बताऊंगा उससे आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं विदिन सेकंड। ठीक है, नो डाउट 100% आप करेंगे, जैसे मैं करता हूँ आप भी करेंगे। लेकिन ध्यान रहे, आप तभी कर पाएंगे जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक नहीं कर पाएंगे। ये मेरा वादा है आपसे। ठीक है, मैं आपको 100% बता रहा हूँ, आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो नहीं कर पाएंगे। यही बात है। इसी को हमने जब सीखा था, इसको जब हमने सीखा था, ये तो हमें बहुत बड़ा लंदी लग रहा था। इसको जब हमने सीखा तो सीखा कैसे था, सर हमें सिखाया था तो हम प्रैक्टिस करते प्रैक्टिस करते 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 एक समय ऐसा आ गया था कि प्रैक्टिस करते करते सीख चुके थे। अब हमें हमारे दिमाग में है, एलसीएम का नाम लो, सबसे पहला फेस इसी का आता है, सबसे पहला चेहरा इसी का दिखाई देता है, हमको इसी तरीके से करना है। ठीक है, तो क्या होता है, हमने प्रैक्टिस किया तब इसके बारे में जान पाएंगे। देखिए, इनका जो है आप फैक्टर कर दीजिए। क्या करेंगे, फैक्टर कर दीजिए। आप इनको दो नंबर्स में तोड़ दीजिए। कितने में तोड़ेंगे, 2 नंबर्स में तोड़ दीजिए, चाहे जिसमें तोड़िए, जो भी आपकी इच्छा हो उसमें तोड़ दीजिए। आप 2 नंबर में इसको तोड़ दीजिए, 2 फैक्टर कर दीजिए, इनके फैक्टर कर दीजिए, इनके फैक्टर, मतलब सबके फैक्टर कर दीजिए। कितने, 2। और उन 2 नंबर को फैक्टर करने के बाद क्या करना है आपको, देखिए ध्यान से देखिए। चलिए पहले फैक्टर कर लेते हैं हम। अब फैक्टर करेंगे तो देख पा रहे हैं आप, इसको 2 खंड में तोड़ देते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, जो भी आपकी इच्छा हो। जरूरी नहीं मैं जो लिखूंगा वही लिखना, आप नहीं, जो भी आपकी, आप देख रहे हैं, हम लिख रहे हैं 6 4 24, अच्छा 24। आप देखेंगे 6 पंचे 30, यहाँ आप देखेंगे 15 3 45। ठीक है, यहाँ आप देख रहे हैं 6 दाम 60। ठीक है, बात को ध्यान समझिए। अब हमने क्या कर दिया, इसको फैक्टर कर दिया, तोड़ दिया हमने किसमें, 2 नंबर से 2 फैक्टर इनके कर दिए, एक नंबर के 2 फैक्टर कर दिए, इसके 2 फैक्टर, इसके 2 फैक्टर, इसके। ठीक है, अच्छा अब इन फैक्टर का हम कंपेयर करेंगे। क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे किसके साथ, बड़े नंबर के साथ। किसके साथ, बड़े नंबर के साथ। अब देखो हम यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं, बड़ा नंबर कौन सा है इसमें से आप बता सकते हैं, ध्यान से देखिए, बड़ा नंबर कौन सा है, 24 बड़ा, 30 बड़ा, 45 बड़ा, 60 बड़ा, बड़ा कौन सा सबसे, हाँ आप कह रहे हैं 60 बड़ा, वेरी गुड। क्या कह रहे हैं आप, 60 बड़ा है सर, 60 बड़ा है। अच्छा 60 बड़ा, 60 को हम कंपेयर करेंगे, जो कंपेरिजन में नहीं आएगा उसका नंबर ले जाकर के हम गुणा करा देंगे। ठीक है, बात ध्यान समझिए। 60 को हमने सेलेक्ट कर लिया, ठीक ध्यान समझिएगा, 60 को हमने सेलेक्ट कर लिया, आप देख पाएंगे। अच्छा आप बताइए, ध्यान से देखना, अब यहाँ यही बात समझनी है, यहाँ ध्यान से देखना, ये 6 रहा। अच्छा देखो 60 में 6 आया है, ठीक है, 6 यहाँ भी आया है, 6 यहाँ भी आया है, यानी ये 6 ये इसके अंदर इंक्लूड हो गए, ये 6 इसके अंदर इंक्लूड हो गए और ये 6 भी इसके अंदर इंक्लूड हो गए। ठीक है ना, तो अब हमें इसे चेक करने की जरूरत नहीं रही, बात समझ गए। अच्छा अब जब हम इसे चेक करने की जरूरत नहीं रही तो आप समझ सकते हैं कि ये 6 से हमें कोई मतलब नहीं रह गया। अब इनको हम क्रॉस कर देते हैं, इनसे मेरा कोई मतलब नहीं रह चुका है। ठीक है, नहीं है। अच्छा अब इसके बाद अब अगर हम बात करें इसकी, ठीक है, इसकी बात करें 15 की, देखिए आप 15, चलो छोड़िए 15 छोड़ देते हैं, इधर देखिए ध्यान से।
आपने 6 से कंपेयर किया, अब जरूर देखो एक बार 6 से कर लिया तो दोबारा इसी नंबर का फैक्टर 6 से कंपेयर नहीं कराओगे दोबारा, ठीक है, ध्यान रहे। तो अब आप 6 से करा लिया तो आप इसको देखेंगे, ये भी टूटेगा 2 टाइम्स में, और तोड़ दीजिए। देखिए 2 बार कर रहे हैं, आसान करने के लिए जितनी बार तोड़ा जाए तोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 5 दूनी 10 होगा ना, ठीक। अब आप देखिए यहाँ 5 है, 5 तो इसके अंदर शामिल हो गया है ना, क्योंकि हम कंपेयर से कर रहे हैं, 5 इसके अंदर आ गया, इससे भी कोई मतलब नहीं है। अब आपको वैसे भी दिखाई दे रहा 30 दूनी 60, यानी 30 को चेक करने की जरूरत नहीं थी, ठीक है, चेक करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि 30 इंक्लूड हो रहा है 60 में जाकर के, तो सो दैट यानी ये क्लियर होगा, इसकी जरूरत नहीं है। अच्छा अब बात करेंगे हम इसकी 4 की, तो 4 को भी 2 भाग में तोड़ सकते हैं, 2 इंटू 2। आप देख रहे हैं 2 एक यहाँ आ चुका है, यानी 2 एक चेक करने की जरूरत नहीं है, एक 2 बचा हुआ, ठीक है, एक 2 सेलेक्ट कर लेते हैं, छोड़ देते हैं, यानी एक कंप्लीट हो गया, यहाँ से 2 बचा है, और यहाँ तो कंप्लीट हो गया, यहाँ कुछ नहीं बचा। अब इसमें चेक करते हैं, देखिए ध्यान से, इसमें से तब एक भी नहीं चेक किए हैं, तो आप देखेंगे यहाँ 5 से 15, यानी 5 यहाँ आया तो 5 यहाँ भी आया है, कोई डाउट नहीं है, बहुत सही। और आप देखेंगे इसमें भी है 2 3 6, ठीक है ना, यानी 3 यहाँ भी है 3 यहाँ भी है, कोई डाउट नहीं है, ठीक, ये भी चला गया। लेकिन आप देख पा रहे हैं यहाँ एक 3 एक्स्ट्रा बचा है, यानी यहाँ ये 2 एक्स्ट्रा बचा है और यहाँ 3 एक्स्ट्रा बचा है। क्या क्या बचा है? 3 एक्स्ट्रा बचा है। तो यानी अब यहाँ आपको गुना करना होगा 2 का और गुना करना होगा 3 का। ओवरऑल अब आप देख पाएंगे 6 दूनी 12 120 और 120 3 360, ये रहा आपका एलसीएम। आई बात समझ में? पल्ले पड़ा कुछ? चलो कोई बात नहीं, कम पल्ले पड़ा। आइए